पाखंडियों ने साजिश के तहत किस प्रकार भारत के मूल निवासियों को शब्दों का स्वरूप बदलकर, शब्दों का अर्थ बदलकर भारत के मूल निवासियों को किस प्रकार पाखंडियों ने गुलाम बनाया, जो आज तक भारत के मूल निवासी पाखंडियों के गुलाम बने हुए हैं। पाखंडियों के द्वारा निर्मित इस जाल को इस न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से आप भली भांति समझ पाएंगे। जब तक भारत के मूल निवासी इनके चाल को नहीं समझेंगे कि असल में पाखंडियों ने कौन सी जाल का और किस प्रकार निर्माण किया है, तब तक भारत के मूल निवासी पाखंडियों द्वारा बनाए गए इस जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। चलिए समझते हैं कि पाखंडियों ने ये जाल कैसे बनाया, कब बनाया और किस तरीके से शब्दों का मतलब ही बदल दिया। धर्म के बिना जीवन क्या, विज्ञान भी अधूरा है, परंतु आज उस पवित्र धर्म के भाव को विकृत करते हुए बदनाम कर दिया गया। जैसे जब एक बच्चे का जन्म होता है तब उसका धर्म होता है रोना। अगर बच्चा अपना धर्म यानी बच्चे का जो धर्म है रोना, उसको अगर त्याग दे तो तुरंत ही उसकी माँ व्याकुल हो जाती है कि मेरे बेटे को क्या हो गया है। ठीक उसी प्रकार यदि माता और पिता बूढ़े हो जाएं, उस अवस्था में हों जब उन्हें अपने पुत्र या पुत्री के सहयोग की जरूरत हो, उस समय उनका पुत्र या पुत्री उनका यदि सेवा ना करें तो उन बूढ़े माता पिता को यह एहसास होगा कि लगता है मेरा बेटा अपना धर्म भूल गया है। यहाँ पर बेटे का धर्म क्या है? बेटे का धर्म है अपने वृद्ध माता पिता का सेवा करना, यह उसका धर्म है। धर्म शब्द का मूल अभिप्राय यही है। इस धर्म यानी धम्म शब्द का निर्माण पहली बार भगवान बुद्ध ने इसी संदर्भ में कुछ सोच समझकर किया था। अब बुद्ध से पहले की सभ्यता और संस्कृति को अगर देखा जाए तो वास्तविक तौर पर उस समय धर्म शब्द का भाव लोग कैसे जान पाते जब भाषा ही नहीं थी, या यूं कहें कि कोई भी भाषा बहुत विस्तृत तरीके से डेवलप नहीं थी। अब यह तो आज के समय के शब्दकोश का कमाल है, या यूं कहें पाखंडियों द्वारा गढ़े गई साजिश का कमाल है कि धर्म जिसे भगवान बुद्ध ने बताया था कि गुण, स्वभाव, लक्षण, कर्तव्य को जोड़कर एक शब्द धर्म बनता है, जिसे धम्म कहा जाता है। जिस धर्म को धूर्तों ने अपहरण कर लिया और इसका भावार्थ बदल दिया, ऐसे पाखंडियों द्वारा धर्म शब्द के अलावा कई शब्दों का अपहरण हुआ है। उन शब्दों का भी भाव बदला हुआ है। जैसे पूर्व का एक शब्द है, आपने सुना होगा भद्द, और वर्तमान का भद्द, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। पूर्व के भद्द का अर्थ होता था भद्र पुरुष यानी सज्जन पुरुष, तो वर्तमान समय में जो भद्द का अर्थ है, जो बता दिया गया, जो बना दिया गया, अभी अगर किसी को कहा जाए कि यह बहुत ही भद्द पुरुष हैं, तो भद्द का मतलब आज जो गढ़ा गया है उसको कहा जाता है कुरूप पुरुष, भद्दा पुरुष, भद्द पुरुष। ऐसे कई शब्दों को विकृत किया गया है। इस साजिश को समझना होगा और जहां शब्दकोश द्वारा गड़बड़ी की गई है उसको आपके जैसे बुद्धिजीवियों द्वारा पुनः सही करना होगा, अन्यथा पूर्व के शब्दों का अर्थ वर्तमान काल के अर्थ अनुसार अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। धूर्तों द्वारा धर्म को जिस रूप में परिभाषित किया गया, उस नाते आज मूर्खों की टोली भी बुद्ध के समय वैसी ही धर्म रूपी प्रार्थना पद्धति को खोजने में लगा है, जबकि वह नहीं जान पाता है कि धर्म अलग चीज है और पंथ संप्रदाय अलग चीज है। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, जिसे हम मुस्लिम धर्म कहते हैं, यह असल में धर्म है ही नहीं, यह असल में संप्रदाय है, यह पंथ है। इसी व्यवस्था में बंधकर आज का एक IAS
भी एक बड़ा से बड़ा अधिकारी भी इन पाखंडियों के बताए मार्ग पर चलता है और उनके अधीन होता है, उनके पैर छूता है और उनके द्वारा निर्धारित किए गए मापदंडों के हिसाब से और उन पाखंडियों के द्वारा निर्धारित किए गए संस्कारों के हिसाब से खुद को चलाता है। अब सही मामले में कहें तो बुद्ध के समय भी कुछ संप्रदाय का मिलना पाया जाता है, जिसके संस्थापक मोखली गोसाल थे। मोखली गोसाल ने भी एक संप्रदाय का निर्माण किया था। संजय बेलीपुत्र ने भी एक पंथ का या संप्रदाय का निर्माण किया था। अजीत केशकंबली ने भी एक पंथ का, एक मजहब का निर्माण किया था। इसी क्रम में निगंठनाथ पुत्र, पकुथ कच्चान जैसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने पंथों का निर्माण किया था। तो क्या आज उन सब पंथों को धर्म कहा जा सकता है? नहीं ना। यह सभी के सभी मजहब हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं। यह धर्म नहीं है। यह सभी समाप्त हो गए समय के साथ साथ। जैसे लोग हैं ना, लेकिन आज वाली मुख्य रूप से जो संप्रदाय है जो अभी फिलहाल समाप्त हुई है, उसमें आप देख सकते हैं जैसे शैव पंथ है, शाक्त पंथ है, वैष्णव पंथ है, या इन सभी को संप्रदाय के नामों से जाना जा सकता है। यह धर्म नहीं है। ऐसे ही हिंदू या मुस्लिम एक पंथ है, एक मजहब है। इन्हीं भ्रमों में आकर लोग पंथ और मजहब को ही धर्म समझ बैठे। समझ क्या बैठे, उनको समझाया गया है कि असल में ये धर्म है। मजहब को, संप्रदाय को नकारा जा सकता है। मजहब और संप्रदाय मनुष्यों द्वारा बनाए गए अपने नियम कानून हैं, जो समय समय पर परिवर्तित किए जा सकते हैं, जो समय समय पर बदले जा सकते हैं। लेकिन धर्म कभी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म यूनिवर्सल ट्रूथ है। प्रकृति ने जो भी हमें दिया है, उन हर का काम है अपने अपने धर्म का पालन करना। जैसे आग का काम है जलाना, यानी आग का धर्म है जलाना। पानी का धर्म है प्यास बुझाना। उसी प्रकार पेड़ का, एक वृक्ष का धर्म है मनुष्यों के लिए ऑक्सीजन देना। यह ऐसे धर्म हैं जो सदैव से रहे हैं और जो सृष्टि के अंत तक रहेंगे। असल में यह धर्म है, लेकिन पाखंडियों ने जो संप्रदाय बनाया, जो मजहब बनाया, जो पंथ बनाया, इन पाखंडियों ने अपने संप्रदाय को ही धर्म कहना शुरू कर दिया, ताकि उनका संप्रदाय, उनका पंथ ऐसा लगने लगे कि यह सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है और सृष्टि के अंत तक चलने वाला है। इन्हीं मकड़जाल में फंसकर भारत के मूल निवासी इनके जाल में फंसते चले गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि इन पाखंडियों के द्वारा बनाए गए मजहब, पंथ, संप्रदाय को ही भारत के मूल निवासी धर्म समझ बैठे। और धर्म का मतलब ये जो सदैव से था और सदैव तक रहेगा। यह शब्दों के मकड़जाल को भारत के मूल निवासियों को समझना होगा। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और करता रहूंगा। आप अपने कर्तव्यों का निवेदन है पालन जरूर करिए। जैसे आप इन वीडियोज को देख रहे हैं, उन सभी लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए जिनको अभी भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है कि उनके पूर्वजों के साथ किस तरीके से और किस तरह की घटनाओं को घटाकर किस तरीके से हमारे और आपके पूर्वजों, मूल निवासियों को किस प्रकार भ्रमित करके इन पाखंडियों ने गुलाम बना डाला और आज तक गुलाम बनाए हुए हैं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।